हम लोग स्टे ले आते हैं सर, ये होता है स्टे ले आते हैं तो ये टावर उतरने के लिए फिर बंद हो जाता है। अगर ये टावर नहीं उतरता, ये बिल्डिंग इतनी कंडम हो चुकी है, ये पूरे हमारे मोती नगर के लिए टावर इतना बड़ा कहीं भी गिर सकता, नुकसान है। और मैंने उनसे संपर्क बहुत बार किया, उनको मैसेज किए हैं, बकायदा सारा लिख के भेजा है, गली का हाल, इनके घर का हाल, क्या क्या होता है आपके घर में। वो जो मैम है ना, वो मेरे मैसेज सीन कर लेती है पर कोई रिप्लाई नहीं करती। टावर चाहे ऊपर लगा, टावर चाहे नीचे लगा, टावर लगना ही नहीं चाहिए। रेडिएशन इतनी है, इसकी वाइब्रेशन इतनी है, टावर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमारी सारी गली इस टावर के विरोध में है सर। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल, आप जुड़ चुके हैं आर्यभट्ट टुडे के साथ। फिलहाल आज हम मौजूद है हिसार शहर के मोती नगर गली नंबर 1 में, जहां पर पहले कंप्लेंट की जाती है इस बिल्डिंग के ऊपर, जहां मैं इस समय खड़ा हूं। इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया गया, मोबाइल टावर है। ये पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मोबाइल टावर कंपनी के द्वारा लगाया गया था। जो इस घर का मालिक है वो इस देश से बाहर विदेश में कहीं रहता है, उससे भी बार बार संपर्क किया जा रहा है, परंतु उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। जब यहाँ के मोहल्ला वासी इनका विरोध करते हैं और कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उसके बाद स्टे ले लिया जाता है। और आज इस बिल्डिंग की इतनी जर्जर हालत हो चुकी है, और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के अंदर असामाजिक कार्य भी होते हैं, जिसके कारण पूरा मोहल्ला वासी, यहाँ के मेहता नगर, मोती नगर के लोग बड़े परेशान। और उसको लेकर आज डायल 112 भी बुलाई गई, जिसके कारण इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और इनसे बातचीत करेंगे किस तरह के यहाँ पे सामाजिक कार्य होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहल्ला वासियों के द्वारा डायल 112 बुलाकर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर बुला ली गई है, महिला पुलिस और एसएचओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस मोबाइल टावर के विरोध में या इस बिल्डिंग के विरोध में क्यों। अभी अंदर के हालात हमने देखे, बहुत बिल्डिंग खराब है, बहुत जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल। तो अभी आज आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? हम तो इस टावर के लिए विरोध कर रहे हैं, बिल्डिंग के लिए भी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज, क्यों बिल्डिंग या टावर किसी पे गिरेगा तो किसी न किसी का नुकसान होना है, पता है। और कितना हैवी टावर है और बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है। जो इसके जो लैंटर है वो भी नीचे गिरते हैं। दूसरा, इसमें गुंडे बदमाश भी यहीं आके छिपते हैं, तो हमें तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ नशेड़ी लोग भी नशेड़ी भी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। चोरी करके यहीं आते इनके हैं। मालिक कहाँ रहते हैं? वो फॉरेन रहते हैं, अमेरिका रहती है। क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की? ये कर रही है, सीमा जी कर रही है, ये कर रहे हैं। आपसे बात हुई? सर मैंने उनसे संपर्क बहुत बार किया, उनको मैसेज किए हैं, बकायदा सारा लिख के भेजा है, गली का हाल, इनके घर का हाल, क्या क्या होता है आपके घर में। वो जो मैम है ना, वो मेरे मैसेज सीन कर लेती है पर कोई रिप्लाई नहीं करती। मैं उनको ये कहती हूँ, मैम आपके जो मन में, आप रिप्लाई तो करो, हमें बताओ तो सही। लेकिन वो मैम कोई रिप्लाई नहीं करती है, मैसेज सीन कर लेती है। इस मामले को लेकर मैंने सुना कि आप कोर्ट में भी गए हो, उसके बाद हम लोग स्टे ले आते हैं सर, ये होता है स्टे ले आते हैं तो ये टावर उतरने के लिए फिर बंद हो जाता है। अगर ये टावर नहीं उतरता, ये बिल्डिंग इतनी कंडम हो चुकी है, ये पूरे हमारे मोती नगर के लिए टावर इतना बड़ा कहीं भी गिर सकता, नुकसान है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं और रेडिएशन सबसे बड़ी बात ये है, टावर चाहे ऊपर लगा, टावर चाहे नीचे लगा, टावर लगना ही नहीं चाहिए। रेडिएशन इतनी है, इसकी वाइब्रेशन इतनी है, टावर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमारी सारी गली इस टावर के विरोध में है सर। किस समय पहले टावर लगा? ये सर हो गए 15, 16, 17 साल हो गए। 15 23 साल 23 साल से आप लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। तो इसके लिए आप कोर्ट में भी जा चुके हैं, तो कुछ फैसला किसके हक में आया अभी तक? फैसला सर इन्हीं के हक में आता है, क्योंकि इनके कोई मिलने वाली फैमिली में कोई अच्छी पोस्ट पे है, वो हर बार आता है, अपनी चलाता है, हर बार पैसे से लगा लो या किसी बल से लगा लो, ये आ जाते हैं। और जो इतनी जनता खड़ी है, इतना ये समाज खड़ा, उसके कोई मायने नहीं। क्या कभी वो इंडिया में भी आते हैं? आते हैं सर, इंडिया में आते हैं, उनकी सिस्टर रहती है फतेहाबाद में, उनको मिलते हैं। हैदराबाद उनकी सिस्टर रहती है, वहाँ जाते हैं। पंचकूला रहती है, वहाँ जाते हैं, पर इसको देखने कभी नहीं आते। मतलब इस मकान के जरिए वो आज भी पैसा कमा रहे हैं, बट उसका मेंटेन तो सर दूर की बात है, देखने नहीं आते, उनको सब पता है। और एक बात और है, पल पल की खबर है उनके पास कि इस मकान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन उनको आज ये भी खबर हो गई होगी कि आज हमारी ये चल रहा है, लेकिन उनकी सेहत पे कोई भी असर नहीं है। सर हम तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी गली में टावर नहीं लगना चाहिए। आप कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ असामाजिक गतिविधियां भी होती है, क्या कुछ रहता है? दिन छिपने के बाद क्या कुछ रहता है? यही चोर उचक्के आते हैं, शराब भी आते हैं, बैठ के शराब पीते हैं। कल को कोई कत्ल हो गया तो हम गली वाले फंसेंगे इस मामले में, तो इसको सुधार करना चाहिए ना, तो ये नहीं लगाना चाहिए टावर, ये हटाना चाहिए यहाँ से। वाइब्रेशन इसकी गलत है, इतनी तेज वाइब्रेशन है, बीमार रहते हैं। ये सामने पृथ्वी जी रहते थे, वो एक्सपायर हो गया, इसकी वजह से बीमार रहते थे वो।
ठीक है। उनकी तो कहीं death ना हो गई। कहीं इस रेडिएशन की वजह से कुछ रेडिएशन की वजह तो है ही है मेन हमारे टावर के, सबको परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको परेशानी होती है। इसकी हमने कंप्लेंट भी डाली है कि यहाँ नशे वाले लोग आते हैं, पुलिस आती है, थोड़ी देर आई, मुआयना किया, अपना चली गई, तुरंत फिर नशे वाले लोग आ गए। अगर उनका किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर रहे। ये कहाँ की तमीज है? ठीक है। तो कुछ लोग भी हैं जिन्होंने अभी यहाँ नोटिस लीगल नोटिस है आपके हाथ में, तो इनसे जान लेते हैं सर। कोर्ट के में भी आपका ये मामला जा चुका है, सरकारी पेपर आपने लिया है, क्या कुछ सरकारी पेपर हमने इन पुलिस स्टाफ से लिया है। ये जी जी हम इन्होंने नहीं दिया हमें, हमने इनसे लिया है। ठीक है। हाँ। अभी मौके पे डायल 112 को बुलाया गया, क्या कुछ रवैया रहा पुलिस प्रशासन का भी? पुलिस प्रशासन तो वैसे तो पोलाइट है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है वैसा इनसे कोई इस टाइप का कोई वो नहीं है हमारा। जी लेकिन हम तो सिर्फ इसको चाहते हैं कि ये बिल्डिंग खंडर है और इसमें सारे अनैतिक कार्य सब कुछ होते हैं। 2 मोहल्लों से लगता है, मोती नगर और पीछे मेहता नगर से लगता है, वो ये प्लॉट है और इसमें सारे हर तरीके के कार्रवाई होते हैं। लोग चोर उचक्के ब्लेड स्लेट सब मार चुके। फिलहाल जो बिल्डिंग अभी है, पिछले दिन काफी अभी जर्जर है, आप दिखा दो इनको। जेसीबी लगी है, तो वो हाँ। किनके द्वारा लगवाई गई? वो क्या इन्हीं के द्वारा ही है, जो ठेकेदार है पुलिस में, जो भी है इनका जो ठेकेदार है, जो इसने कर रखा है, वो वही लेके आए हैं सब कुछ। अच्छा आज से पहले भी ये लेके आए थे इस तरह ही, तब भी हमने रुकवाया था ये कह करके। मेयर साहब के पास हम जा चुके, सबके पास जा चुके, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जब तक इस बिल्डिंग से कोई घटना नहीं घट जाएगी तो मेरे हिसाब से कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी कुछ महिलाएं बता रही थी कि इसकी रेडिएशन की वजह से पृथ्वी जी उनको भी- बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने ही है, मिलवा देते हैं उनसे पृथ्वी जी से, वो बिल्कुल इस चीज से वो हैं। तो अभी फिलहाल अब आप क्या करने वाले हैं? इसका जो इस टावर को तो लगे 20-23 साल हो चुके हैं। बिल्कुल तो 25 साल हो गए, 23 से लगातार आप 25 इसका साल के बीच में विरोध करते बिल्कुल हुए कर रहे हैं। तो अब भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? अभी देखते हैं, शाम को बैठ के मीटिंग करेंगे सारे मोहल्ले वाले और फिर डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक महिला बता रही थी कि जो ऑनर की हाँ मालकिन है, हाँ, वो उनसे फॉरन रहती हैं, वो जी। आती हैं बट यहाँ नहीं आती। इस बिल्डिंग से अब भी कमाई कर रहे हैं, और मेंटेनेंस पे कुछ- मेंटेनेंस का कोई है ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। अब ये करें नीचे लगाएंगे, नीचे तो हम नहीं लगने देंगे ठीक है इसको। नीचे वाले तो रेंज फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ठीक है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो मोबाइल टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा था, अब उसे कहीं नीचे ग्राउंड पर लगाया जाएगा। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह जेसीबी अभी वर्क कर रही है, जहां पर मोबाइल टावर का लगाना है। मोहल्ला वासियों का कहना है कि यदि मोबाइल टावर नीचे ग्राउंड पर लगाया जाएगा, कहीं ना कहीं इनका रेडिएशन का नुकसान हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ा है, जिसके कारण कई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी हो या कोई अदर हेल्थ इश्यूज हो, इस तरह का इनका कहना है। और आप देख सकते हैं यदि मोबाइल टावर छत से उतरकर, हाइट से उतरकर यहाँ नीचे ग्राउंड पर लग जाएगा तो किस तरह से इसकी रेडिएशन, जो इतनी हार्मफुल रेडिएशन यहाँ से निकलती है, उसके कारण जहाँ पे आसपास के जो बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके यदि संपर्क में आते हैं तो वो उनके हेल्थ इश्यूज पे भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।